हेलो अमेजिंग टीन्स, कैसे हो? आज हम काफी दिनों बाद आ रहे हैं। तुम्हें तो लग रहा होगा शायद टीन स्टॉक वाले भाग गए। नहीं, अगर हम हैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही हैं। एंड तुम्हारे लिए बहुत सारा काम बैक एंड पे चल रहा था। आज की वीडियो देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। तो एक्साइटेड हो सब देखने के लिए? आज डेट हो गई 29 ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई के 2 दिन और अगस्त के 31 दिनों के बाद, लगभग 5 हफ्तों के बाद जेई मेंस का एग्जाम है। जेई मेंस वही वाला जिसके लिए तुम लोग अप्रैल से तैयारी कर रहे हो, हैशटैग चलवा के उसे पोस्टपोन भी करवा रहे थे। कोई बात नहीं, वो तो सब ठीक है, बट लास्ट मिनट प्रिपरेशन इज रियली वेरी मच एसेंशियल। क्या पता इस टाइम तुमने कुछ ऐसी चीज पढ़ ली या किसी डेफिनेट तरीके से अपनी एग्जाम गिविंग स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर लिया, जिसकी वजह से तुम एग्जाम में 15 मार्क्स भी ज्यादा ला पाए। उन 15 मार्क्स की वजह से तुम्हारी रैंक कितनी बूस्ट मारेगी ये तुम्हें भी नहीं पता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डिस्कस 5 टिप्स टू एक्चुअली गो अबाउट द नेक्स्ट कमिंग 5 वीक्स। तो आओ दोस्तों, अब बात करते हैं कि जेई के लिए 5 हफ्ते में हमें पढ़ना कैसे है। डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डिसिप्लिन रह रहे हो, जितना टाइम तुमने पढ़ने के लिए रखा है, मान लो तुमने फिक्स किया कि 9 से 12 3 से 6 पढ़ना चाहिए, जो कि मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा क्योंकि तुम्हारा जेई मेंस इन्हीं स्लॉट्स के दौरान होगा। सरकार ने कोरोना के चक्कर में ये बोल दिया है कि 9 से 12 एंड 3 to 6 में तुम्हारे स्लॉट्स होंगे। तो आई वुड रिकमेंड यू कि तुम 9 से 12 और 3 से 6 के बीच में ही अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाला पढ़ाई करो। दिन में 12 15 16 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम 8 से 10 घंटे काफी अच्छी तरह से पढ़ो, जिसमें से कि तुम्हारे 6 घंटे 9 से 12 और 3 से 6 वाले हैं। बाकी दिन इस टाइम के अराउंड रिवॉल्व कराओ एंड डिसिप्लिन तरीके से पढ़ो, ताकि रात को 2 घंटा रिविजन करके तुम्हारा 8 घंटे का एटलीस्ट एक दिन का आउटपुट निकल रहा है। बट एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम रिवीजन पे इतना जोर दे रहे हो तो याद रखो कि अपनी बॉडी को भी उतना ही फोकस करना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी बॉडी ऑन ट्रैक है, इफ द बॉडी सपोर्टिंग यू, तो तुम्हारा ब्रेन फ्रेश रहेगा एंड जो तुम करना चाह रहे हो वो अचीव कर लोगे। तो उसके लिए कम से कम दिन में आधा घंटा पौना घंटा अपने लिए निकालो। मैं ये नहीं कह रहा कि उस टाइम बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, बट उस टाइम बैठ के अपने दिमाग को थोड़ा पीस दो, शांति दो, बिकॉज ये काफी टफ टाइम्स है। नॉट ओनली इज द सिचुएशन फॉर एवरीवन इन द हाउस काफी डिफरेंट, बट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तुम टेंशन में आ जाओगे, गुस्सा करोगे या फिर नर्वस हो जाओगे, तो ऐसे नहीं करना। स्टे काम और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हुए अपने आप को भी एम्फसिस उतना ही देके रखना है। एक काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम किसी टॉपिक को छोड़ रहे हो या कोई टॉपिक तुम्हारा पुराना ऐसा है जिसको तुम कवर नहीं कर पा रहे, तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि उसको रिवाइज करो। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो ज्यादा आता है, जिसमें तुम स्ट्रांग हो, उसको ग्रांटेड मत लो, उसको रिवाइज करते रहो। चाहे 5-10 मिनट में ही पन्ने पलट लिए, बट वो चीज तुम्हें याद रहनी चाहिए। सबसे बड़ी भूल ये होगी एग्जाम में कि जो तुम्हें आता था तुम उसी को गलत कर रहे, जो नहीं आता था वो तो वैसे भी नहीं आता था, तुमने अभी उस पर मेहनत कर ली, कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व कर भी दिया, बट जिस सब्जेक्ट का या जिस टॉपिक का सवाल जो तुम स्ट्रॉन्ग तरीके से कर सकते थे बिकॉज तुम्हारा उस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तुमने अभी उसको रिवाइज नहीं किया एंड कुछ मिसकंसेप्शन लेकर पेपर में चले गए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम उस क्वेश्चन को भी गलत कर दो जो कि तुम पक्का से सही कर सकते थे। तो रिविजन को सबसे ज्यादा फोकस दो, बिकॉज दीज आर द लास्ट डेज। अपनी हेल्थ की ध्यान बिल्कुल रखो, खाना टाइम पे खाओ, खाना स्किप मत करो। जो तुम्हें करना है उसका पहले थोड़ा सा टाइम टेबल बना के रखो, ताकि घर वाले भी तुम्हें अकॉर्डिंगली खाना पीना दे सके। बट न्यूट्रिशियस डाइट लो, जंक फूड पे फोकस मत करो। दिस टाइम एज आई सेड तुम्हारे ब्रेन को काफी रिफ्रेश होने की रिक्वायरमेंट है, तो ब्रेन को उतनी ही रिलैक्सेशन दो एंड ब्रेन को खुश रखो। ब्रेन को भी खुश रखने के लिए बॉडी को खुश रखना पड़ेगा। ईट न्यूट्रिशियस फूड। तुम्हें जंक का बहुत शौक है, हफ्ते में एक बार संडे को हल्का सा चीटिंग कर लिया। एक चीज को सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन हार्ड वर्क इन दीज 5 वीक्स। अगर तुमने इन 5 हफ्तों में स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस किया, तो ये काफी अच्छी चांसेस होंगे कि तुम हार्ड वर्क करने वालों से हल्का सा आगे निकल जाओगे। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि जो चीज पेपर में आ रही है, इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छी तरह से चेक करते रहो। इवन इफ सॉल्व नहीं कर पा रहे तो सॉल्व एग्जाम्पल्स देख के या फिर उसके सॉल्यूशंस देख कर ये समझ तो लो कि किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहे हैं।
तो जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर वो तुम्हारा स्ट्रांग है तो उसको और पॉलिश करो, एंड अगर वो तुम्हें नहीं आता बट आसान है तो उसको भी जल्दी से कर लो। जैसे जेई मेंस में एंड में बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर होता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ होता है, तो ये चैप्टर्स पक्का करने ही चाहिए बिकॉज एक एक सवाल आ रहा है। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करके अगर तुम स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो शायद ही तुम्हें कोई इस चीज से रोक सकता है। तुम एक तरह से स्मार्टली फोकस कर पाओगे कि एग्जैक्टली पेपर को कैसे ब्रेक करना है। इस टाइम तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के टेस्ट के अलावा पेपर को क्रैक करने की एबिलिटी का टेस्ट होगा। पूरे सिलेबस पे जैसे मैंने कहा फोकस मत करके थोड़ी थोड़ी चीजों पे ज्यादा फोकस करो एंड उन पे फोकस करो जो पेपर में ज्यादा आ रहे हैं। सोशल मीडिया थोड़ा बंद कर दो। यूट्यूब पे भी आगे तुमने मोटिवेशन लेनी है या तुमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो ट्राई टू कीप देम एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर यू डन विद योर 9 to 12 एंड 3 to 6 एंड उसके बाद 2 घंटे के रिवीजन का शेड्यूल। अगर तुम सुबह उठते ही इस चीज पे रिलाई कर रहे हो कि यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, उसके बाद पढ़ाई का एंथू आएगा, फिर पढ़ाई करोगे, तो शायद जर्नी थोड़ी टफ हो जाएगी बिकॉज तब तक तुम्हारा ब्रेन पहले ही थक चुका होगा। तुम्हें ये पता ही होगा कि जब तुम वीडियो भी देखते हो तब भी तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, जब तुम सो रहे हो तब भी तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। तो दिमाग को वहां पे और उस टाइम पे काम करवाओ, उस चीज पे काम करवाओ जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारा एग्जाम है। तो एग्जाम में जो चीज आएगी उस पे सबसे ज्यादा फोकस करो। एम आई राइट? सोशल मीडिया अवॉइड करना है तो ऐप से लॉग आउट कर लो एंड सिर्फ रात को अगर तुम्हें स्क्रॉल करने का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे टाइम तो मेरे पास नहीं था, बहुत ज़्यादा शौक है तो बस रात को 15 मिनट डिनर के बाद में भी, सोने से पहले नहीं। सोने से पहले तो तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करके सोना ताकि जब तुम सो रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में अपने आप रिकैप होती रहे। डिनर के बाद में भी 15 मिनट सोशल मीडिया चला सकते हो, ज़्यादा मत चलाना, सिर्फ 5 हफ्तों की बात है। क्या पता तुम्हारी इस टाइम की मेहनत तुम्हारी परसेंटाइल को 10 से बूस्ट करते। अगर तुम्हारा पिछली बारी 89 था एंड शायद क्लियर नहीं होना था तो इस बार 95 96 भी हो सकता है। तो मेहनत करते रहो एंड पक्का अच्छा ही होगा इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट। स्ट्रेस रिलीज करो, स्ट्रेस रिलीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीनियर से हेल्प लो, हम हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दो एंड हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पे पॉप हो रहे होंगे, तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जाके अपनी रिक्वेस्ट डाल दो, बट वो सिर्फ रात को। जैसे मैंने कहा, पूरा दिन अगर तुम ऐसे डाउट्स पूछने में लगा के रखोगे तो तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। सेल्फ स्टडी इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाउट्स पूछने से। सेल्फ स्टडी ही तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि जो चीजें तुमने पूरे 2 साल मेहनत लगा के पढ़ी थी वो अभी भी तुम्हारे दिमाग में फ्रेश पड़ी है। तो इस चीज को बिल्कुल भी मत कॉम्प्रोमाइज करना। जो चीजें तुम्हें आती हैं उनको भी एक बार ही दोबारा से देख लेना। इसी चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो चीज तुम्हें आती है ढंग से उसको पेपर में बिल्कुल भी गलत करके मत आना। अगर उसको भी गलत कर दिया तो काफी रिग्रेट होगा एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। काफी लोग प्रेशर के टाइम ऐसा कर देते हैं, तो जिसने रिवीजन किया होता है वो एक स्टेप आगे होता है। तो माइंड दिस एंड जो तुम्हें आता है उस पे पक्का से होल्ड बनाने के लिए सीनियर्स की हेल्प जरूर लो, पर डाउट्स तभी व्हेन यू आर डन विद ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। एक एक करके डाउट मत लो, एक डाउट रजिस्टर बना लो या एक डाउट की शीट ही बना लो, उस पे सारे दिन के डाउट्स लिखो, शाम को किसी को फोन करो एंड उससे पूछ लो। तुम्हें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कमेंट्स में लिखो, बट प्रेफरेबली रात को, ताकि तुम अपने पूरे दिन में अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्स करके अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अगर तुम्हें पढ़ाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पक्का से लिख दो, वी विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट टिप अबाउट दैट एज वेल। बट ऑल इन ऑल, जो आजकल स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी या फिर हमने कैसे प्रिपेयर किया था अपने टाइम में, मैंने वो सारी की सारी डिटेल्स तुम्हें अब तक बता दी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बट उससे पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड जल्दी से अपने माइंड में बैठा लो। एनसीईआरटी तुम्हारी बाइबल है, इसको पक्का से करना। एनसीईआरटी अगर तुमने कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 9 से 12 में और 3 से 6 में एक स्लॉट ऐसा रखो जिसमें तुम एनसीईआरटी को मास्टर कर रहे हो। अब जल्दी से जो भी हमने सीखा उसको रिवाइज कर लेते हैं। एनसीईआरटी बाइबल है, सीनियर से हेल्प लेनी है, तुम्हें स्ट्रेस रिलीज करना है बिकॉज ब्रेन को अच्छी तरह से एक्टिव रखने के लिए ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है। स्क्रॉल थोड़ा कम करना है, जैसा मैंने कहा, सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज करोगे तो 5 हफ्तों में काफी अच्छा स्कोर आ सकता है। पूरे सिलेबस पे फोकस ना करके स्मार्ट वर्क लगाना है। स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्ड वर्क। जो चीज आ रही है उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस करना है और अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हेल्थ है तो ही वेल्थ है, बोलते थे ना बचपन में, हेल्थ इज वेल्थ। तो डू टेक केयर ऑफ दैट। एंड ऑल्सो जो चीजें पहले पढ़ रखी थी उसको अब अच्छी तरह से रिवाइज करो। कहीं पे भी कुछ भूल रहे हो तो उसको ढंग से दोबारा जाके पढ़ लो।
डोंट लेट एनी डाउट स्टे इन योर माइंड। एंड पढ़ाई से भी रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, जैसा मैंने कहा, उसको नीचे कमेंट्स में बता दो ताकि उस डाउट्स को भी हम देख पाए। कोई भी प्रॉब्लम जहीं पे फंस रहे हो, अकेडमिक नॉन अकेडमिक, वील ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर दैट। बट कोशिश करना कि उन चीज़ों पे भी फोकस करो जो कि सिर्फ अकेडमिक से हटके हैं। लाइक तुम एक सॉल्ट एनालिसिस क्वेश्चन का हमसे डाउट पूछोगे, उससे बेटर ये पूछो कि आपने सॉल्ट एनालिसिस को अप्रोच कैसे किया था। इस तरीके से हम तुम्हें ये बता पाएंगे कि उसकी रेलेवेंस हमारे टाइम में हमने कैसे उसको दी थी एंड उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कैसे कर पाए। इसी तरह से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए और अपने आप को रिफ्रेश करते हुए, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए इन 5 हफ्तों में तुम अपनी जेई की प्रिपरेशन करो। तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लाइफ इज ऑलमोस्ट सेट, जस्ट दैट यू नीड टू बी इन द राइट फ्लो। तो इसी के साथ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर जेई इन दी लास्ट 5 वीक्स खत्म होता है। तो खुशी खुशी पढ़ते रहो, स्ट्रेस मत लो, हेल्थ का ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मचाओ।